हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको कि हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ये दिए गए हैं इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। डीपीएसपी का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ब्रोरो किया था फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया बोरो किया था फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुकारा था। डीपीएसपी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस कहा था। आइए अब देखते हैं क्या है फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आइडियल्स हैं जो कि स्टेट को कोई भी पॉलिसीज़ या लॉज बनाते समय अपने माइंड में रखने चाहिए। डीपीएसपी बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन या रिकमेंडेशन है टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया को दिए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। डीपीएसपी का एम है कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो कि प्रीएम्बल में आउटलाइन किए गए हैं वो एक्चुअली रियलाइज़ किए जा सकें। डीपीएसपी का नेक्स्ट फीचर है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स इनको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं फॉर देयर वायलेशन और इसी वजह से गवर्नमेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हज़ारों बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। डीपीएसपी का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भी इसी बात से रिलेटेड है जो ये कहता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल तो हैं लेकिन ये कोर्ट्स को हेल्प करते हैं इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। आइए अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, लेकिन उनकी कंटेंट को देखते हुए इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीनियन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहली कैटेगरी है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स का एम है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना और एक पाथ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल फॉल करते हैं वो हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 47। ये सभी आर्टिकल्स के नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इन किस आर्टिकल्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट कैटेगरी है गांधीनियन प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें गांधीनियन आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। गांधीनियन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करने वाले आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48। और थर्ड कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसमें जो आर्टिकल्स फॉल करते हैं वो है आर्टिकल 44, 45, 48, आर्टिकल 48A, 49, 50 एंड 51। आइए अब जानते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने ऐड किए थे वो कौन से थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट और डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें।
42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किए थे। वो 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, इसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना आर्टिकल 38, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट मिनिमाइज करे इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद आई 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया और इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। इस पार्ट में नेक्स्ट अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। 97th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया। ये नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना आर्टिकल 43B ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और ये आर्टिकल डील करता है विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों लीगली एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप इस लेक्चर के फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।